हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया था। सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं फ्यूचर टेंस सीखने। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में गाइस मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसलेशन दिया था बनाने के लिए। सो कुछ लोगों ने जो है सही जवाब दिया कमेंट करके। सो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सो उनका नाम है वकील खान और प्रेमराज। सो गाइस, इन लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन करूंगा इस वीडियो में भी, सो आप भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं आपका अगले वीडियो में नाम लूंगा, ठीक है ना। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से दबाइएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। सो हम जा रहे हैं सीखने का इस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य। फ्यूचर मतलब क्या? जो भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं, वो भविष्य की बात कर रहे हैं। 2 मिनट बाद भी जो होगा वो मेरा भविष्य है। 1 साल बाद भी जो होगा वो मेरा भविष्य है। तो ये फ्यूचर की हम इसमें बात करेंगे। सो फ्यूचर टेंस भी गाइस 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं फ्यूचर टेंस? 4 तरीके के। कौन कौन से? मेरे साथ बोलिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो जो सबसे पहला है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका एक और नाम होता है सिंपल फ्यूचर भी, ठीक है ना। उसका एक और नाम क्या होता है? सिंपल फ्यूचर। सो आप सारे लोग मेरे साथ स्ट्रक्चर बोलिएगा। सारे लोग साथ बोलना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। गाइस, याद रखिएगा, जो शैल विल है ना वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। शैल विल जो है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा ही लेगा। उसको हमेशा V1 चाहिए। जैसे मैं बताया था, कंटिन्यूअस को वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, परफेक्ट टेंस को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वैसे ही शैल विल को हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो शैल विल के साथ हम हमेशा V1 लगाएंगे। ये एक्टिव पढ़ रहे हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। मैंने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बताता है? ये दिखाता है कोई भी जो काम है वो भविष्य में होगा। कैसे होगा? मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगा, वह इंग्लिश सीखेगा, हम लोग पटना जाएंगे, वह दिल्ली से आएगा, मम्मी खाना बनाएगी, पापा कमाने जाएंगे। ये सब क्या है? कोई काम है जो भविष्य में होगा, अभी नहीं होगा, वो भविष्य में होगा, कुछ देर बाद होगा। तो वहीं पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। समझ में आई बात को? तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब समझते हैं गाइस, आई, शैल और विल का इस्तेमाल हम कब करें, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर प्लूरल और यू के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। बट गाइस, आजकल मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आई और वी के साथ भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। So, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो ये क्या बोल रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वी शैल गो टू पटना, हम लोग पटना जाएंगे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। दे विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वे लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उसको क्या? उसको निगेटिव नहीं बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक है। सो दे विल नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वे लोग एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव, विल दे प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्या वे लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉन्ट दे प्रिपेयर फॉर एग्जाम। याद रखिएगा, विल नॉट मिल के बनता है वॉन्ट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिल के कॉन्ट्रैक्शन बनता है, जुड़ जाता है। सो विल नॉट प्लस वॉन्ट, शैल नॉट प्लस शांट, ठीक है ना। सो वॉन्ट दे प्रिपेयर फॉर एग्जाम या विल दे नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्या वे लोग एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो यस गाइस, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं। यस गाइस, सो अब हम समझते हैं कुछ और यूज जो है। मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है और जितने भी ही, शी, इट, यू प्लूरल सिंगुलर के साथ विल लगता है। अब केस उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ हम विल लगा सकते हैं। कब केस में? अगर वो इट शोज डिटर्मिनेशन। उसको डिटर्मिनेशन नहीं बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ता,
पक्का इरादा जिसको हम बोलते हैं, कोई चीज के लिए हम पक्का ठानते हैं, ये एग्जाम में क्रैक करके रहूंगा, मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, पक्का इरादा दिखा रहा है कि मैं वो काम करके रहूंगा, तो वहां पे हम विल लगाएंगे। जस्ट लाइक आई विल लर्न इंग्लिश, समझ में आ रही है? जिसका मतलब क्या है, मैंने पक्का इरादा किया है कि मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा। आई विल क्रैक द यूपीएससी, कि यूपीएससी एग्जाम में क्रैक करके रहूंगा, तो ये मेरा क्या है, पक्का इरादा दिखा रहा है। हाँ, दूसरा आप देखते हैं, इट शोज प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस दिखाता है, वादा दिखाता, किसी से हम वादा करते हैं, तो वहां पे भी हम आई वी के साथ विल लगा सकते हैं। जस्ट लाइक आई विल नेवर लीव यू, इसका मतलब वादा कर रहे हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझ में आ रही है? तो वादा दिखा रहा है, तो वहां पे हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे। इट शोज थ्रेट, धमकी देगा, तो वहां पे भी हम लगा सकते हैं आई और वी के साथ विल। किल यू, यू हैव रूइंड माय लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो वहां पे धमकी देने के लिए हम आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आई बात को? सेम चीज अब वही होगा, यू ही शी इट नेम सिंगुलर प्लूरल के साथ शैल लगा देंगे। अगर आपको डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट ये सब दिखाना है, तो वहां पे उसके साथ शैल लग जाएगा, केस है जो उल्टा हो जाएगा। तो यस गाइस, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का एक और यूज। यस गाइस, सो फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको ट्रांसलेशन दे रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, ठीक है ना? सो मैं खाना खाऊंगा, सैफ गाना गाएगा, हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, राहुल पटना जाएगा, वे लोग दिल्ली से आएंगे। सो यस गाइस, सो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। अब हम जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीखने। हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सीखा था कोई काम है जो जारी है, चल रहा है और हो रहा है अभी वर्तमान में, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कोई काम है जो पास्ट में हो रहा था, वो चल रहा था, वो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है कोई काम है जो वो फ्यूचर भविष्य में वो होता रहेगा। मैं खाना खाता रहूंगा, वह गाना गाता रहेगा, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, फहीम सर वीडियो बनाते रहेंगे। इसका मतलब है कोई भी जो काम है वो भविष्य में वो होता रहेगा, एक तरह से जारी होता रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए बहुत सारा काम है जो आप फ्यूचर में करोगे ही करोगे। मान के चलिए मैं ये वीडियो डालूंगा, तो ये आप देखोगे, कल मैं डालूंगा या एक दो दिन बाद डालूंगा, तो आप वीडियो को देखोगे कि नहीं देखोगे? तो फ्यूचर में मैं डालूंगा और वो वीडियो देखने का काम जारी रहेगा ना, आप देखते रहोगे उस वीडियो को ना। ये वीडियो 15 या 20 मिनट का होगा, तो कंटिन्यूटी उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखते रहेंगे, यू विल बी वॉचिंग माई वीडियो। इसका मतलब है कोई काम है जो भविष्य में जारी रहेगा, होता रहेगा, तो वही दिखाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्ट्रक्चर समझते हैं, मेरे साथ सारे लोग बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब सवाल आता होगा कि सर आपने बोला था कि शैल विल है जो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, शैल विल है जो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो सर यहाँ पे ये बी कहां से आ गया? और है V1 तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा गाइस कि जो बी है वो एक्चुअली में वर्ब टू बी है, जिसको बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिएगा, बी V1, was verb V2, BEEN, been V3 और being BING V4 है। तो एक्चुअली में ये क्या है? बी नहीं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप यहाँ पे V1 नहीं लिखिएगा, बी लिखिएगा, ठीक है ना? तो बी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया कि नहीं लिया? हाँ, तो वही है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है गाइस कि जो कोई भी काम है जो भविष्य में वो होता रहेगा, वो काम है जो भविष्य में चलता रहेगा, जारी रहेगा, तो वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिखाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, आई शैल बी टीचिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, वह खाना खाता रहेगा। तो वहां पे क्या कोई काम का जारी दिखा रहा है। अब आप खाना खाओगे, मान के चलिए मैं डिनर लेता रहूंगा, तो डिनर क्या मैं रात में ही लूंगा ना? और क्या मैं डिनर का 1 सेकंड की लूंगा? ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट या 15 मिनट तक खाऊंगा ही, तो 10 मिनट या 15 मिनट वो काम जारी रहेगा ना, वो खाना खाने का काम चलता रहेगा ना। तो भविष्य में ही वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि मैं डिनर लेता रहूंगा, तो वहां पे क्या कंटिन्यूटी दिखाया, जारी रहेगा। वही
दिखाता है, ठीक है। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखा हिंदी से अगर आपको पढ़ना है, सो रहेगा, रहेगी, रहेंगे लास्ट में रहेगा। अब सवाल आता है सर रहेगा रहेगी कैसे आएगा, मैं देखिए आपको तोड़ के बताऊंगा। आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़े थे ना। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, कंटिन्यूअस रहा है, रही है लेता है आ गया। और फ्यूचर गा गे गी लेता है ना, मैं खाना खाऊंगा, वह पटना जाएगा, राम क्रिकेट खेलेगा, गा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों का ये मिक्स वर्जन है, कंटिन्यूअस और फ्यूचर। रहे कंटिन्यूअस का है और गा है फ्यूचर का, समझ में है। तो दोनों का मिक्स है, ठीक है। शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखते रहेगी। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव हम समझते हैं, शी वॉन्ट बी लर्निंग इंग्लिश, मैंने कॉन्ट्रैक्शन बताया था, विल नॉट विल के क्या बनता है वॉन्ट, वह अंग्रेजी नहीं सीखते रहेगी। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेगा, विल शी बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीखती रहेगी। इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉन्ट शी बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखते रहेगी। या विल शी नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, दो तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखते रहेगी। और मैंने बताया है आई और वी के साथ चाल लगाते हैं, बाकी जितने भी है सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यस गाइस, ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, आंसर लिखना है, ठीक है ना। सैफ गाना गाते रहेगा, लड़कियां नाचती रहेंगी, फहीम सर वीडियो बनाते रहेंगे, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। तो यस गाइस, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर लिखिएगा, मैं उसको जरूर से चेक करूंगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आप एक बार इसको जरूर से देख लीजिए। यस गाइस, तो अब हम जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखने। हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम है जो वर्तमान में वो हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मैं खा चुका हूं, वह पढ़ चुका है, वे लोग गाना गा चुके हैं, इसका मतलब है कोई काम प्रेजेंट में हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो दिखाता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब समझते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। आप लोग मेरे साथ स्ट्रक्चर बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हाफ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। एक बार और बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हाफ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। आप समझते हैं ये होता क्या है फ्यूचर परफेक्ट। देखिए इस फ्यूचर में भी दो केस होता है, एक जो है वो काम होगा फ्यूचर में, वो खाना खाएगा, वो जाएगा, वो पढ़ेगा, एक केस ये हो रहा है, ठीक है ना। इसमें काम खत्म नहीं दिखाना हो रहा, इसमें बस दिखा रहा है कि वो काम होगा। दूसरे केस में है कि वो काम होगा भी होगा और वो खत्म होना भी दिखाएगा, जो कि ये दिखाएगा। मैं बोल रहा हूं वो खाना खाएगा, तो इसमें खाना खाने का खत्म होने का काम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट दिखाएगा कि वो खाना खा चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखा रहा है। कोई काम है जो भविष्य में होगा और वो खत्म भी हो चुका होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाता है। बोलते नहीं है शाम तक मैं ये काम कर चुका होगा। अब अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लानिंग नहीं करते हो कि मैं 8 बजे उठूंगा, तो मैं 8 बजे कल मैं 8 बजे तक ये कर चुका होगा, 10 बजे तक मैं नाश्ता कर चुका होगा, 12 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ चुका होगा, तक मैं पॉलिटी पढ़ चुका होगा, 3 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा। मतलब कि फ्यूचर की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वो काम होगा ही होगा और वो खत्म भी हो चुका होगा फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाता है। आईडी से हम पकड़ते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आईडी होता है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, I shall have taught tense by Monday। देखिएगा इस by क्यों लगाया, याद रखिएगा by है जो प्रपोजिशन है और by टाइम प्रपोजिशन भी दिखाता है, समय दिखाता है। एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं I will reach home at 5 और मैं बोल रहा हूं I will reach home by 5, तो फर्क है। at 5 बोल रहा हूं उसका मतलब कि हम 5 बजे ही पहुंचेंगे और by 5 बोल रहे हैं इसका मतलब है 5 बजे से पहले पहुंचेंगे, ठीक है ना। और by का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, सुबह शाम 5 बजे 2020 मंडे ट्यूसडे, ये सब के लिए हम by का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो by दिखाता है दिए गए समय से कोई काम है जो पहले हो जाएगा, ठीक है। I shall have taught tense by Monday। मैं टेंस है जो मंडे से पहले तक पढ़ा चुका
होगा। यहाँ पे क्या है, काम का खत्म होना दिखा रहा है। एक मैं बोलता आई शैल टीच इंग्लिश, तो इसमें क्या काम का खत्म होना दिखा रहा है? इसमें से बता रहा है कि मैं पढ़ाऊंगा। क्या पूरा पढ़ाने का काम खत्म होना नहीं दिखा रहा है, पर ये पूरा काम खत्म होना दिखा रहा है कि मैं टेंस है जो पढ़ा चुका होगा मंडे से पहले तक। टाइम भी बता दिया कि मंडे से पहले तक मैं टेंस पढ़ा चुका होगा। ठीक है। दे विल हैव विजिटेड द ताजमहल बाय 5 PM। वे लोग ताजमहल 5 बजे से पहले तक घूम चुके होंगे। इसमें एक हम बोलते हैं कि दे विल विजिट द ताजमहल, इसमें से दिखा रहा है कि ताजमहल वे लोग घूमेंगे, बट ताजमहल का काम घूमने का पूरा ये दिखा रहा है कि वो ताजमहल का घूमने का जो काम है वो पूरा हो चुका होगा और दिए गए समय से पहले हो चुका होगा। वे लोग ताजमहल 5 बजे से पहले तक घूम चुके होंगे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव गाइस। अब निगेटिव हम समझते हैं। दे विल नॉट हैव विजिटेड द ताजमहल बाय 5 PM। वे लोग ताजमहल 5 बजे से पहले तक नहीं घूम चुके होंगे। इंट्रोगेटिव, विल दे हैव विजिटेड द ताजमहल बाय 5 PM। क्या वे लोग ताजमहल 5 बजे से पहले तक घूम चुके होंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वोंट दे हैव विजिटेड द ताजमहल बाय 5 PM या विल दे नॉट हैव विजिटेड द ताजमहल बाय 5 PM। क्या वे लोग ताजमहल 5 बजे से पहले तक नहीं घूम चुके होंगे। तो ये था हमारा गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस गाइस, सो अब हम समझते हैं बिफोर और बाय द टाइम लगाकर भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। जस्ट लाइक कि हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था ना, आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे क्या है, एक काम हो रहा है दूसरे से पहले हो रहा है, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट से बना रहे थे। तो यही फ्यूचर में भी दिखाएगा। इसमें आफ्टर से हम नहीं बना सकते हैं गाइस, आफ्टर से हम नहीं बना सकते, सिर्फ बिफोर और बाय द टाइम से ही बनाते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर या बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। एक साइड रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और उसके बाद बिफोर या बाय द टाइम दोनों का मीनिंग सेम है, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हम लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरफ रहेगा। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, हम बोलते नहीं है तुम्हारे आने से पहले तक मैं जा चुका होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तुम्हारे आने से पहले तक मैं जा चुका हूं। मम्मी के बोलने से पहले तक मैं खाना खा चुका हूंगा, मतलब कि मम्मी को हम मौका ही नहीं देंगे। ठीक है ना। पापा के आने से पहले तक हम सो चुके होंगे, तुम्हारे बोलने से पहले तक हम मर चुके होंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं गाइस। आई शैल हैव डाइड बिफोर यू फॉरगेट मी, तुम्हारे बोलने से पहले तक मैं मर चुका होगा। ठीक है ना। The patient will have died by the time doctor comes, डॉक्टर के आने से पहले तक मरीज मर चुका होगा। अब हमारे पेशेंट का जो है कंडीशन है जो बहुत ही क्रिटिकल है, वो अब बचने वाला नहीं है और डॉक्टर एकदम आने ही वाला है, अभी एकदम आया नहीं है, टाइम है डॉक्टर का आने, तो वही अंदाजा नहीं लगाते हैं कि अरे डॉक्टर के आने से पहले तक ये मरीज मर चुका होगा यार, क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ही खराब है, डॉक्टर के आने में बहुत टाइम है अभी। तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं गाइस। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देता हूं, आपको बनाना है स्ट्रक्चर देख देख। सर के पढ़ाने से पहले तक हम पढ़ चुके होंगे, मम्मी के खाना बनाने से पहले तक हम खाना खा चुके होंगे, पापा के डांटने से पहले तक मैं होमवर्क बना चुका होगा, फहीम सर के वीडियो बनाने से पहले तक हम पढ़ चुके होंगे। सो आप गाइस कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से लिखिएगा। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हाफ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 टिल बाय प्लस टाइम। एक और स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हाफ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या टिल या बाय प्लस टाइम। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका इस्तेमाल क्या होता है गाइस, इसका इस्तेमाल होता है कोई भी काम है जो फ्यूचर में वो होता रहेगा। अब आता है कि सवाल सर फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों जो है वो काम का जारी होना फ्यूचर में दिखाएगा, बट इसमें टाइम भी मेंशन हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टाइम मेंशन नहीं है, इसमें समय की बात की जा रहा है। एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू टिल डेथ,
मैं तुम्हारा इंतजार मौत तक करते रहूंगा। इसका मतलब है टाइम आ गया, कहां तक, ये समय है कि मौत तक तुम्हारा हम इंतजार करते रहेंगे। अब हम बोल रहे हैं आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें समय बता रहा है कि कब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, नहीं, इसमें पता चल गया कि मैं तुम्हारा इंतजार मौत तक करता रहूंगा। मैं 5 बजे तक पढ़ता रहूंगा, वह 10 बजे तक खाता रहेगा, हम लोग मंडे तक घूमते रहेंगे। इसमें समय की बात की जा रही है कि हाँ इस समय तक वो काम होता रहेगा, ठीक है ना। They will have been playing cricket for 2 hours. वे लोग क्रिकेट 2 घंटे से खेलते रहेंगे। सीता will have been studying by 5 AM. सीता है जो 5 बजे तक पढ़ती रहेगी। टिल और बाय दोनों में तक का सेंस दे रहा, बट टिल है जो ये काम डेट तक चलेगा, और बाय में ही है समय से वो काम पहले तक होगा। बाय मैंने यूज बताया है कि वो 5 बजे से पहले तक वो पढ़ती रहेगी, तो ये होता है हमारा बाय का इस्तेमाल। तो यस गाइस, ये हमने समझा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए गाइस, और ऐसे प्यार अपना दिखाते रहिए। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।